अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक बात शेयर की थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जितनी भी नशिस्तें हैं ये सिक्योर हो जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मखसूस जो नशिस्तें हैं वो भी मिल जाएंगी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नाम तो पहले ही इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में आ चुका है, लेकिन मुझे इस बात की, क्योंकि ये कानूनी पहलू है तो इसका मुझे कंफर्म नहीं था, कानूनी नुक्ते का नहीं पता था, तो मैंने मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन से राय ली है इस बारे में। जो उन्होंने हतमी राय दी है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आप सुन के खुश हो जाएंगे। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि इस वक्त एक बड़ी खतरनाक किस्म की वारदात डाली जा रही है। आपने उस वारदात से किस तरह से बचना है और किस तरह से उसको काउंटर करना है, यह भी आज मैं आपको बताऊंगा। इस वीलॉग में आपने मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना है। बड़ी टेक्निकल बातें हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सीटें आपने सिक्योर करनी हैं। ये सीटें इलेक्शन कमीशन ने आपको नहीं देनी। ये सीटें किस तरह से बचानी हैं ये आप पर सारी गेम है, इसलिए आपने इसको ध्यान से सुनना है, एक लफ्ज़ भी मिस नहीं करना। लेकिन उससे पहले आपको यह भी मैं बताता चलूं कि ये जो इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं, ये मुकम्मल तौर पर सहूलतकार बने हुए हैं और ये वारदातें डालने में बराबर के शरीक हैं। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोटर को किस तरह से डिट्रैक्ट कर रहे हैं वो भी आज मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी जानिब ये जो वारदातें हो रही हैं इनको मैं इस चैनल पर एक्सपोज कर रहा हूं और तमाम वारदातें आपके साथ शेयर करने का मैंने ये आज़म लिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम मिल के एक तवाना आवाज़ के साथ ये सारी चीज़ें अवाम के सामने ला सकें। दोस्तों, आपको मैंने गुज़श्ता वीलॉग में बताया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बतौर पार्टी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डिस्प्ले हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने जो नई लिस्ट अपडेट की है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नाम मौजूद है, लेकिन उसके चेयरमैन का नाम मौजूद नहीं है। वो किस तरह से आएगा इस पे भी आज बात करेंगे। वो भी वापस आ जाएगा, सिंबल भी वापस आ जाएगा और जो नशिस्तें हैं वो भी वापस आ जाएंगी। होगा कैसे जनाब, ये इस पे बात करते हैं। ये कल मैंने ये बात की थी, डिस्कस की थी और मैंने कहा कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये मिल सकती हैं। अच्छा, यही बात फिर मैंने कानूनी माहिरीन से जब बात की, डिफरेंट कानूनी माहिरीन से, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मिल सकती हैं। वो किस तरह से? अच्छा, फिर पीटीआई के वकला हैं सीनियर सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने भी यही बात की कि बिल्कुल मिल सकती हैं। फिर सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने भी कहा कि भाई हमारी 250 नशिस्तें कन्फर्म हैं, वो सिक्योर हैं और 60 मखसूस नशिस्तें भी सिक्योर हैं, लेकिन आपको आगाही देना बहुत ज़रूरी है। वो दोस्तों इस तरह से कि आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने एक वारदात करते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इंतखाबी निशान छीन लिया था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को निशान से महरूम कर दिया गया। उसके बाद फिर एक तासुर दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हो चुके हैं, वो अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मेंबर्स नहीं हैं। आपको पता होगा हर न्यूज़ चैनल ने यही आपको बताया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सारे मेंबर्स आज़ाद हैं, यही बताया ना। लेकिन मैं आपको हकीकत बताता हूं। हकीकत यह नहीं है हुजूर, हकीकत यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक मेंबर भी आज़ाद नहीं है। तमाम मेंबरान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का टिकट जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराया है और वहां पर जो एक नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराया है उस पर मेंबरशिप जो लिखी है वो आज़ाद नहीं लिखी, उस पर लिखा है कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मेंबर है। जब एक मेंबर फॉर्म पे लिख रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मेंबर है, वो टिकट जमा करा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये टिकट है, लेकिन आपका मीडिया आपको क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि ये कैंडिडेट आज़ाद है क्योंकि इसको निशान आज़ाद अलॉट हुआ है। हुजूर, निशान भी आज़ाद अलॉट नहीं हुआ। ये भी मैं आपकी खुशफहमी दूर कर दूं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को ये भी बता दूं कि नाम भी आज़ाद अलॉट नहीं हुआ। ये बड़ी बारीक वारदात है, ये वारदात डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसको समझिएगा। वो कैसे जनाब? ये एक तासुर दे रहा है आपका मीडिया इस वक्त
और ये इलेक्शन कमीशन भी इसमें बराबर का शरीक है, इसमें कुछ और कुव्वतें भी शरीक हैं, वो ये तासुर दे रही हैं कि ये कैंडिडेट आज़ाद हैं, क्योंकि पीटीआई का जो वोटर है वो इनको वोट डालने नहीं निकलेगा। वो बोलेगा ये तो आज़ाद है, ये अगर जीत गया और ये कल को किसी और जमात के साथ मिल जाएगा और फिर ये वोट ज़ाया हो जाएगा। ये खदशा मेरे जहन में भी था जब ये बल्ले का निशान छीना गया। तो पीटीआई के जब बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि जी हमसे निशान छीन लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद हम इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे, हम इलेक्शन में जाएंगे, तो मेरे जहन में एक सवाल था उस वक्त। मैंने कहा कि यार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन का बायकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट पे जीतेंगे, फिर ये देखेंगे कि कौन सी पार्टी पर इस वक्त हाथ रखा जा रहा है, वो उसमें शामिल हो जाएंगे और हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन फिर जब मैंने इस पर रिसर्च की, डिफरेंट कानूनी माहिरीन से इस पर बात की, जो आईनी और स्पेशली इलेक्शन के हवाले से जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे जब बात की, तो नुक्ता ये निकल कर सामने आया कि हुजूर ये आज़ाद मेंबर्स नहीं हैं, इनके निशानात आज़ाद नहीं हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं और इनका जो निशान है ये आर्जी निशान है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जब बल्ला छीना है ना निशान, तो होता यह है कि जब एक पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाती या उसमें कुछ मसला होता है, तो इलेक्शन कमीशन वक्ती तौर पर उस पार्टी का इंतखाबी निशान सस्पेंड कर देता है। फिर जब वो इलेक्शन करवाते हैं तो नाम बहाल हो जाता है, और जो चेयरमैन का नाम नहीं है तो अब जब इलेक्शन होंगे तो जो चेयरमैन होगा उसका नाम आ जाएगा। ये दो अलग चीज़ें हैं, इंतखाबी निशान और पार्टी की रजिस्ट्रेशन। इस वक्त इंतखाबी निशान वक्ती तौर पर सस्पेंड हुआ है, रजिस्ट्रेशन सस्पेंड नहीं हुई, रजिस्ट्रेशन है। इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से एक पार्टी मौजूद है, उसी पार्टी का टिकट इलेक्शन कमीशन में जमा कराया है कैंडिडेट ने, उसी पार्टी का फॉर्म फिल किया है, उसी पार्टी का वो मेंबर है और उसी पार्टी के झंडे तले वो इलेक्शन लड़ रहा है। सिर्फ निशान उसका सस्पेंड हुआ है, इसलिए ये इलेक्शन का तकाजा है, इंतखाब का तकाजा है कि कैंडिडेट का निशान हो, लिहाजा उसका अपना निशान सस्पेंडेड है तो उसको एक फर्जी निशान अलॉट किया गया है कि चलो आप इस पे इलेक्शन लड़ लो, क्योंकि खाने में निशान तो लाजमी लगाना है ना जिस पे ठप्पा लगेगा। तो ये इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत है निशान लगाना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़रूरत नहीं है, वरना तो वो उस खाने में इमरान खान लिख देते, हर बंदा उस पर ठप्पा लगाता। तो ये ज़रूरत इलेक्शन कमीशन की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं। ना कैंडिडेट को ज़रूरत है इस चीज़ की, कैंडिडेट तो इमरान खान पे ठप्पा लगा देगा। तो ये तासुर दिया गया कि चूंकि निशान, सिर्फ निशान आज़ाद है, क्योंकि ये मिलती जुलती चीज़ है ना। एक आज़ाद उम्मीदवार जो खड़ा होता है उसका प्रोसीजर टोटली डिफरेंट होता है, समझिएगा। उसका प्रोसीजर ये होता है कि वो आज़ाद हैसियत में फॉर्म फिल करता है, कागजात जमा कराता है, वहाँ पार्टी के खाने में आज़ाद लिखा जाता है, किसी पार्टी का नाम नहीं होता और वो किसी पार्टी का टिकट भी नहीं जमा कराता, वो आज़ाद होता है। इन उम्मीदवारों में और उस आज़ाद उम्मीदवारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इस फ़र्क को समझिए। अब इसको मिक्सअप करने की कोशिश की जा रही है और ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है, जो वोटर है, उसको धोखे में रखने की कोशिश की जा रही है कि वो ये समझे कि ये आज़ाद उम्मीदवार है, ये कल को कहीं और भाग जाएगा इसलिए इसको वोट ना दें। तो जनाब ऐसा कुछ नहीं है, ये आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन है और इलेक्शन के बाद भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन ही रहेगा और उस पर तमाम पार्टी डिसिप्लिन जो हैं, तमाम पार्टी रूल्स जो हैं वो उस पर लागू होंगे, वो पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद होगा और वो पार्टी छोड़ के कहीं जा नहीं सकता। अगर जाएगा तो पार्टी उसको जब निकाल देगी तो उसकी सीट भी कैंसिल हो जाएगी, इसलिए वो पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद है। लेकिन ये मीडिया आपको नहीं बता रहा, इन चीज़ों को मीडिया जानबूझकर मिक्सअप कर रहा है, क्योंकि वो तो इस वक्त आलाकार बना हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुहिम में बराबर का हिस्सेदार है, इसलिए आपको नहीं बता रहा। तो जब होगा ये कि जब ये सारी चीज़ें होंगी, जब इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये कैंडिडेट्स जितनी भी सीटें जीतेंगे वो सीटें सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होंगी, क्योंकि फॉर्म में तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी लिखा गया है और जो इसके अलावा टिकट है वो पार्टी का टिकट है। और होगा क्या, जब ये जीत के आएंगे तहरीक इंसाफ के मेंबर्स होंगे, जीतने के बाद ये इलेक्शन कमीशन से सर्टिफिकेट ले लेंगे,
ये सर्टिफिकेट ले लेंगे। इसकी तस्दीक की है एक टीवी शो में बैठे थे बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स भी हैं, सीनियर लॉयर भी हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सीटें, हमारी मखसूस नशिस्तें भी महफूज हैं, सब कुछ है, सिक्योर है। लेकिन ये इस चीज़ को टेक्निकली बुनियाद बनाकर पहले इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को बतौर पार्टी भी इलेक्शन कमीशन की लिस्ट से निकाल दिया था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि यार ये तो इसमें हम खुद फंस जाएंगे, ये तो ब्लंडर है, तो फिर उन्होंने एक नई लिस्ट अपडेट की, उसमें पीटीआई का नाम शामिल कर दिया। लेकिन अब भी अगर ये कोई यहां पर कोई वारदात डालने की कोशिश करते हैं ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक और ऑप्शन भी है, एक और ऑप्शन अभी मौजूद है। वो क्या? अब वो आई डोंट नो कि वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के जहन में है या नहीं है, या खान साहब तक ये बात पहुंची है या नहीं। वो ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब जो लोग हैं, अगर इनको इलेक्शन कमीशन आज़ाद करार देता है, जो कि है नहीं, लेकिन अगर दे भी देता है, तो फिर भी ये सारी सीटें सिक्योर की जा सकती हैं और मखसूस नशिस्तें भी बचाई जा सकती हैं। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि एक पार्टी थी, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती, जिसके साथ इन्होंने इत्तेहाद किया था, और फिर मुकर गया किसी वजह से। वो वजह खैर एक अलग है, उसमें नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन वो मुकर गया। फिर क्या हुआ? फिर वो काम नहीं बना। लेकिन अब ऑप्शन मौजूद है। वो कैसे? वो एक तो जनाब साहबजादा हामिद रजा साहब की आई थिंक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक पार्टी मौजूद है। खान साहब ने यह कहा है कि आपने इनके साथ इत्तेहाद करना था, इनके साथ क्यों नहीं किया। लेकिन अब भी यह ऑप्शन मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे जितने भी मेंबरान हैं, ये जीतने के बाद अगर इनको आज़ाद डिक्लेयर किया जाता है, तो ये ज्वाइनिंग शो कर दें उसमें साहबजादा हामिद रजा की पार्टी में, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, उसमें अपनी ज्वाइनिंग शो कर दें। सारे उस पार्टी के मेंबर जब बन जाएंगे, तो फिर कोटे के हिसाब से जितनी नशिस्तें होंगी वो भी उधर चली जाएंगी, वो भी बच जाएंगी, वो सीटें भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से वो सीटें भी सिक्योर हो सकती हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो जो पार्टी चेयरमैन होगा ना, साहबजादा हामिद रजा साहब, वैसे तो वो बड़े निडर आदमी हैं और वो डट जाने वाले आदमी हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है वो महफूज मकाम पर पहुंचा लीजिएगा। ऐसा ना हो कि वो अख्तर इकबाल डार वाला काम हो कि बाद में उसको उठाया जाए, फेंटा लगाया जाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी जाए। इसलिए ये जो पार्टी चेयरमैन होगा साहबजादा हामिद रजा साहब, इनको सिक्योर कर लीजिएगा अगर इस प्लान पे आप इंप्लीमेंट करें। लेकिन ये प्लान नेक्स्ट प्लान होगा। पहला प्लान ये है कि पीटीआई की सारे मेंबर्स और सारी नशिस्तें और पार्टी सिक्योर है। लेकिन ये दूसरा ऑप्शन भी है। आपने अब वारदातियों से कैसे बचना है, आपको मैं पहले भी कहता हूं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसा हो गया टीवी देखना छोड़ा हुआ है, हालांकि मैं खुद टीवी चैनल पर काम करता था। माजरत, स्क्रीन पर बैठकर झूठी सच्ची खबरें देता था जो मुझे फीड की जाती थी। लेकिन जब ज़मीर गवारा नहीं किया तो मैंने वो टीवी चैनल छोड़ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठकर अब जो हकीकत होती है, जो आईना होता है, वो सबके सामने लाता हूँ। जो बारीकी ये वारदातें डालते हैं उनको मैं यहाँ पर एक्सपोज कर देता हूँ। तो इसलिए आपने उनसे बचना है। ये जो वारदातिये हैं, ये जो टीवी चैनल्स पर बैठकर वारदातें डालते हैं, इनसे आपने बचना है। आपने इलेक्शन डे पे हर सूरत निकलना है, चाहे कोई आज़ाद हो, चाहे कोई कैद हो, चाहे कैदी 804 हो, क्योंकि आपका वोट कैदी 804 का वोट है। यह सिर्फ पीटीआई वालों के लिए है, बाकियों की मर्जी है। निकलें सब, चाहे फिर नून लीग के वोटर्स हैं वो भी निकलें, जमात इस्लामी के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, क्योंकि वोट जो है ये आपका, वोट देना आपका फ़र्ज़ है, बल्कि अपना जो है अपना नुमाइंदा मुंतखब करना आपका हक है। जो नुमाइंदा आपको ठीक लगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, जमात इस्लामी हो या कोई भी जमात, उससे अपने मनपसंद कैंडिडेट को वोट ज़रूर कीजिए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।